राखी के गुड और बैड टाइम में मैं हमेशा हूँ, रहूँगा। मैं और राखी दोस्त थे, हैं और रहेंगे, बस यही हमारा स्टेटस है। और एक दोस्त के नाते मैं हमेशा राखी के साथ। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है ना, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो डर गया, वो दुगनी चुस्ती से अटैक करने के लिए हटता है। तो ये बात ध्यान रखना। वह बहुत ही कम लफ्ज़ों में आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुना दिया, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना। लगभग 1.5 साल बाद रितेश हैं हमारे साथ, जो इंडिया आ चुके हैं और बिल्कुल भी मतलब बदल चुके हैं। रितेश, सबसे पहले तो मैं आपके लुक के बारे में, जब मैंने आपको देखा ना तो आई वाज लाइक कि ओ ये क्या हो गया, तो पूरा आपने मेकओवर कर लिया है खुद का। जी हाँ, आई वुड से कि ये सारा क्रेडिट गोज़ टू राखी, क्योंकि राखी ने मुझे बहुत मेरे लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस लाए। जब मैं बिग बॉस के बाहर गया तो उसके बाद राखी ने काफ़ी कुछ, हालांकि वो रही नहीं बट फिर भी बहुत सारी उसने इनपुट दिए, और जिस दौरान वो मेरे साथ थी काफ़ी कुछ लाइफस्टाइल मैंने सुधारी। और कह सकता हूँ कि वही मैं फॉलो किया, और आज के दौर में मैं आपके सामने हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन सब क्रेडिट गोज़ टू राखी। तो 1.5 साल कहाँ थे? मैं देखती थी कि आप किसी एक कंट्री में, दूसरे कंट्री में, आई मीन आप टच में तो थे मेरे, लेकिन बहुत ज़्यादा घूमा आपने। कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या काम किया आपने? जी, मेरा बेसिकली मेरा जो भी मैं अपने काम के सिलसिले में मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। पहले तो मैं बहुत ट्रैवल करता था, हालांकि इस बार मैं काफ़ी मीन्स यूरोप, अक्रॉस यूरोप और यूएस, बहुत सारी कंट्री मैंने ट्रैवल की और काम के सिलसिले में ट्रैवल करते रहा। बट फिर भी जितना भी ट्रैवल किया मैं अपने पे फोकस रखा, अपने बॉलीवुड पे फोकस रखा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं आई हैव टू कम बैक इन बॉलीवुड। और आज मैं हैप्पीली कह सकता हूँ कि मैंने 2-3 सॉन्ग्स ऑलरेडी शूट किए हैं, एंड मेरी 3-4 फिल्में आ रही हैं। तो बहुत जल्दी ही आप लोगों को और मैं पूरे फ़ैन को बहुत ही गुड न्यूज़ दूंगा। 2024 कह सकता हूँ कि रितेश सिंह का है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुंबई में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हैं जिसका शूट चल रहा है, तो प्लीज़ उसके बारे में हम बताइए। जी हाँ, मुंबई में मैंने एक सॉन्ग की शूटिंग की है, एंड उसमें मेरा डॉन का कैरेक्टर है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर में हूँ। मेरे पास कुछ फिल्में हैं उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर में हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे हीरो से ज़्यादा विलन में पसंद कर रहे हैं। तो ये भी क्रेडिट गोज़ टू बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने जो मेरे इमेज बना के मुझे बाहर भेजा है, तो मुझे लगता है विलन में मुझे पसंद किया जा रहा है। लेकिन आप तो एकदम पॉजिटिव इंसान है, मतलब आपका जो नेचर है कभी हमने देखा नहीं, और जो एक हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ हमेशा जो चेहरा है, वो विलन वाला ये कहाँ से आ गया? और क्या आपने खुद चूज़ किया या आपको ऑफर हुआ कि आपको विलन का रोल प्ले करना है? नहीं, मुझे खुद से ऑफ़र हुआ है, और इसीलिए मैं वही हालांकि लोगों ने कहा कि आपका एक क्यूट सा बंदा अचानक से सडन ट्रांसफॉर्म होके और गुस्सा करता है, तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और इसीलिए लोगों ने मुझे ऑफ़र किया और मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी पहले शुरू में मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हुआ, बट अभी तो मुझे अच्छा लगा। एंड राखी ने भी बहुत मोटिवेट किया, राखी ने बहुत कुछ सिखाया। मेरी पहली सॉन्ग जो है वो राखी ने ही शूट की, और उसमें उसने बहुत कुछ मुझे जहाँ मैं गलतियाँ करता था उसमें सपोर्ट किया। रितेश, आज भी मुझे याद है वो पहला दिन जब मैंने आपका और राखी का एक साथ इंटरव्यू किया था, और आप लोगों का बिग बॉस के घर में जाना था, और आप इंट्रोड्यूस हुए थे राखी के पति के रूप में। तब से लेकर अब तक क्या बदलाव देखते हैं? तब से अब तक बदलाव तो काफ़ी हैं, आप लोग तो सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग मीन्स 2 ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, एक रितेश की और एक राखी की। दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई, लेकिन हाँ, ईश्वर है हम लोगों के साथ, और जनता का प्यार है, ऑफ कोर्स मीडिया का भी प्यार है, और जिसके वजह से हम लोग रिकवर कर रहे हैं। बर्बाद जो वर्ड आपने यूज़ किया, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इसे एक्सप्लेन करिए, क्या बर्बाद हुआ है दोनों? बर्बाद इसलिए हुआ है क्योंकि अगर किसी इंसान को आप जोड़ते हो तो उसमें बर्बादी का सीधा सा एग्जाम्पल है कि आपके लाइफ में जो आपके अपने, राखी ने अपने अपने लोगों को खोया है। बहुत सारी उसकी पर्सनल लाइफ में भूचाल आया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। आज राखी काफ़ी
परेशानी में है, मैं भी परेशानी में रहा, और सिर्फ़ एक आदमी की वजह से, जिसने सारे अपने अपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, और वो बंदा करते जा रहा है, पिछले भी किया है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करते रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे जनता को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहें। आप आदिल के बारे में बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं किसी भी क्रिमिनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ या किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, लोग खुद समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखूं तो किस तरह से चेंजेस आए, ये तो पर्सनल लाइफ की बात हुई कि बर्बाद जो आपने वर्ड यूज़ किया, बट प्रोफेशनली एक रितेश सिंह जो ऑफ कोर्स लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक दिन में, एक रात में पूरी दुनिया ने, लोगों ने जान लिया कि रितेश सिंह कौन है। और आज जब आई थिंक 2 साल से ज़्यादा हो गए रहेंगे उस दिन को, तो ये प्रोफेशनली कितना चेंज हुए हैं। तब आप क्या करते थे और अब पूरे लाइमलाइट में, बॉलीवुड में फिल्में कर रहे हैं, अपने गाने बना रहे हैं। सो हाउ डू सी दैट? प्रोफेशनली कह सकता हूँ कि 2023-2024 बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए, और ईश्वर ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, एंड प्रोफेशनली मैंने काफ़ी ग्रोथ किया है। एंड ऑफ कोर्स मैं अभी फिल्में बना रहा हूँ, मूवी लाइक एंड सॉन्ग्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट है। प्रोफेशनली मैं जिस फील्ड से था, मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, बट अभी मैं एक्टिंग और फिल्मों में घुस रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छे लोग भी मिल रहे हैं जो कि मेरे टीम के साथ हैं। ऑफ कोर्स लाइक मेरे जितनी भी टीम है वो काफ़ी लोग अच्छे हैं। तो कह सकता हूँ 2023 और 24 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और ईश्वर का सपोर्ट रहा तो आगे भी अच्छा रहेगा। इसमें राखी का कितना योगदान रहा है? 100% राखी का ही योगदान है, क्योंकि ये राखी को लोग, पता नहीं, लोग जैसे आज प्रिटेंड कर रहे हैं, या राखी को लोग, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि राखी जैसी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो सबके लिए करती है। लोग उसको भूल जाएं। मैं भूलने वाला, क्योंकि मेरे ब्लड में वैसा नहीं है कि मैं भूलने वालों में से हूँ। अगर किसी ने मेरे को बैड टाइम पे साथ दिया तो मैं हमेशा उसको एडमिट करता हूँ। राखी ऐसी इंसान है जो हर एक इंसान को जो उसके आसपास है बढ़ाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दोस्त कहते हैं, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, बाद में उसके पीठ पे छुरा भोंकते हैं। तो एटलीस्ट राखी को मैं बोलूँगा कि ये जो जितना भी लाइक मेरे में चेंजेस है, या मैं जो आज भी ग्रोथ पे हूँ, वो सब क्रेडिट गोज़ टू राखी। हमने एक चीज़ देखी है कि राखी के नाम के लिए बहुत लोग आते हैं, राखी के साथ बहुत सारे चेहरे, नए नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन आप एक ऐसे हैं जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं। चाहे राखी के लाइफ में अच्छे दिन आए, जब बहुत खुश थी तभी भी आप साथ थे, आप लोग अलग हो चुके थे उसके बावजूद भी, और जब बुरे दिन आए, राखी की मम्मी का देहांत हुआ, या फिर जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो भी आप साथ रहे, आप साथ नहीं छोड़े। क्या रीजंस देखते हैं आप इसके लिए? इसको बोलते हैं कि ब्लड, हमारे ब्लड में ये है कि अगर किसी के साथ आप लाइक मैं बिहार से हूँ, और इसलिए हम लोग हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, हम बोलते हैं। हम बोलते मीन्स हम लोग हमेशा कलेक्टिव स्टेटमेंट देते हैं, और जिसके हिसाब से मैं बोलूँ कि हम लोगों में एक बात ज़रूर सिखाई जाती है कि अगर आपका कोई भी बंदा, आप अपने लिए, आप केवल चंद पैसों के लिए, चंद अपने स्वार्थ के लिए बिको नहीं। हम लोग अगर किसी से जुड़ते हैं तो हमेशा अंत तक हम लोग साथ निभाते हैं। राखी का बैड टाइम हो या गुड टाइम हो, हमेशा रितेश सिंह उसके साथ है और रहेगा। वो कोई भी हम अगर राखी ने मेरे खिलाफ़ भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं कभी उसका बुरा नहीं, क्योंकि हम लोग अगर दोस्ती किसी से करते हैं तो हम लोग उसकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं कि एक झटके में से हम औरों की तरह नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए हम लोग बदल जाएं। तो इसीलिए राखी के गुड और बैड टाइम में मैं हमेशा हूँ, रहूँगा। अभी स्टेटस क्या है? डिवोर्स आप लोगों का फॉर्मली ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है या अभी भी नहीं है? क्या आपके जो रिश्ते का अगर मैं स्टेटस पूछूं आपके और राखी का, तो कुछ भी मतलब ऑफिशियली कभी क्लियर नहीं हुआ है? मैं और राखी दोस्त थे, हैं और रहेंगे, बस यही हमारा स्टेटस है। और एक दोस्त के नाते मैं हमेशा राखी के साथ। और शादी वाला? शादी मैं अभी लाइक मीन्स मेरा स्टेटस सिंगल है। मैं शादी के ना मैं शादी करना चाहता हूँ और ना ही मेरा कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ। मैं मोदी जी की तरह सिंगल रहना चाहता हूँ, हमेशा देश की सेवा करता हूँ। मैं अपनी बाकी की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ।
ओके अगर राखी के बारे में बात की जाए तो मुंबई उन्हें मिस कर रहा है। जब राखी जिम से निकलती हैं या किसी मार्केट में जाती हैं तो पूरी मीडिया उनके पीछे और न्यूज़ बनती है। लेकिन अब हो गए, मेरे ख्याल से लगता है 2 महीने हो गए होंगे लगभग राखी मुंबई से नहीं है। और क्या रीज़न है? बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। अगर मैं आपको बताऊँ कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस फाइल हैं उनके पास, उनको बेल नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से राखी नदारद हैं और मुंबई आने से डर रही हैं कि अगर वो आई तो वो अरेस्ट हो सकती हैं। ये सारी बातें झूठ हैं और बेबुनियाद हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी का मर्डर नहीं करते हो, रेप नहीं करते हो या कोई बड़ा संगीन जुर्म नहीं कर सकते हो तो कोई एब्सकॉन्ड नहीं हो सकता। जो लोग कह रहे हैं एब्सकॉन्ड है और नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राखी अभी कुछ दिन पहले भी चंडीगढ़ में थी, यहाँ भी थी। राखी को ब्रेड एंड बटर, क्योंकि कोई भी उसका ब्रेड एंड बटर जहाँ रहेगा, कोई भी आर्टिस्ट वहीं पे रहता है। राखी को दुबई में काफ़ी काम है, वहाँ पे रह रही है, आती है। आज 3 दिन पहले भी वो दिल्ली में थी, मेरे साथ थी, हम लोग अटेंड किए हैं सारी शादियाँ, प्रोग्राम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्सकॉन्डिंग है। और रही बात कि लोग कहते हैं ऑब्सकॉन्डिंग और वो बेल रिजेक्ट होने का, बेल रिजेक्ट इज़ नॉर्मल प्रोसीजर। वो नॉर्मल प्रोसीजर है। कुछ नॉन बेलेबल सेक्शन में, एज अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन बेलेबल सेक्शन में लोअर कोर्ट उसको बेल नहीं देती है, उसको हाई कोर्ट में भेजा जाता है। ये डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 90% वो डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कि राखी ऐसा कोई क्राइम नहीं की है, अगर सही बताऊं कि उसके जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जब राखी खुद ही हैंडल नहीं करती थी वो सारे वीडियो, क्योंकि उसका सब या तो मैनेजर करता था, वो उतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि वो खुद से हैंडल करे। तो अब तो वो डिस्कशन का पॉइंट है, उसमें राखी डरेगी क्यों? और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग आज भी राखी, अभी कुछ दिन पहले भी वो मुंबई में आने वाली है, आज भी वो जब आप बुलाओ तो मुंबई में आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि राखी ऑब्सकॉन्ड है या, हाँ राखी दुखी है क्योंकि उसका सारा चीज़ लूट गया है। और कोई इंसान फाइनेंशियली वीक होता है, पर्सनली वीक होता है, और जो अपने लोग हैं उसको सताते हैं तो इंसान टूटता है। ये तो बात हमारे साथ है, जैसे आपके साथ भी है, हम लोग के साथ भी है। तो ये उसको ये बहुत दुख लगा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके सपोर्टर थे, वेल विशर थे, और वो लोग धोखा दिए। तो एक इंसान का बैड टाइम आता है, हो सकता है वंस इन अ लाइफ वो बैड टाइम उसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से वो दुखी है। कुछ हेल्थ इशू भी है जो कि मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि राखी भागी है। कमान राखी को ऐसा नहीं है कि ये सब, जैसे कोई भी केस जो कर रहे हैं, कोई केस करने से आप क्रिमिनल नहीं हो जाते। केस करना सबका फ्रीडम है। इवन राखी भी चाहे तो 50-100 केस कर सकती है, मैं भी चाहूँ 50-100 केस कर सकता हूँ जो आदमी केस किए हैं। बट वो ये डजेंट मीन कि हम लोग अरेस्ट करवा दें। और जब मैं बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज ही मैं दे रहा हूँ ना, कि मेरे ऊपर भी बहुत लोगों ने कहा कि हम ये करवा देंगे, वो करा देंगे। मैं मुंबई में खड़ा हूँ, आपको ओशिवारा में रहता हूँ, आप में जो दम है वो कर लो। मैं बिना स्कॉट, बिना सिक्योरिटी के चलता हूँ, अकेले चलता हूँ। आपको जो मर्जी है करा के दिखा दें। मैं तो बहुत हैप्पी रहूँगा कि कोई तो बंदा है जो मुझे कुछ करा दिया। अच्छा, दुबई में क्या क्या चल रहा है? बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ब्रेड एंड बटर की आपने बात करी, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम रितेश और राखी की, वहाँ की ऑडियंस ज़्यादा देख रही है? ऑफकोर्स हम तो वहाँ पे नहीं हैं, बट क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं? हमारा मीन्स मैं और राखी, हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस और एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने कंपनी शुरू की है। अभी हमारे पास, हम लोग उस कंपनी के थ्रू ऑलरेडी 2-3 मीन्स 4 गाने हम लोग शूट कर चुके हैं, और 2 फिल्में हम लोग शूट कर रहे हैं। एक फिल्में हम लोग पूरे यूरोप में शूट कर रहे हैं उसी की प्रोडक्शन के तहत। एंड बहुत ही जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगा, क्योंकि हम लोग क्रिकेट में भी होस्ट कर रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं जो कि अक्रॉस ग्लोब होगा, और हम लोग होस्टिंग करेंगे दुबई में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 2024 हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्लान कर रहे हैं। एंड मेरा मैनेजमेंट और राखी का दिमाग, ये दोनों हम लोग कॉम्बिनेशन बना के चले हैं कि हम लोग एंटरटेनमेंट में अच्छा करेंगे।
रितेश, हमने सब बातें तो कर ली, लेकिन वो बात अभी रह गई है जहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी। बिग बॉस फिनाले की कगार पे है और इतना मतलब बज़ क्रिएट हुआ है, कुछ रॉन्ग रीज़न की वजह से, कुछ राइट रीजंस की वजह से। आप बताइए, बिग बॉस देखते हैं? मैं बिग बॉस देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। मुझे कुछ किरदार काफ़ी पसंद हैं, लाइक जैसे मुनव्वर। मैं चाहता हूँ मुनव्वर जीते, मुझे बहुत पसंद आता है मुनव्वर, और उसमें सारी क्वालिटी है जो मैं करण कुंद्रा में देखता था। करण में मैं अपने सीज़न का विनर मुझे लगता था करण या प्रतीक हों, बट लाइक सेम क्वालिटी मैं मुनव्वर में देखता हूँ और मुझे लगता है कि वही जीतेगा। अगर वही नहीं जीता तो अंकिता। अच्छा, सो दैट इज़ द सेकंड चॉइस। आपने जो दोनों नाम लिए ना, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं आजकल तो। अंकिता का तो आप देख ही रहे हैं, और मुनव्वर का जब से आयशा पहुंची हैं तब से अलग ही सीन हो गया है। तो जितनी पर्सनल लाइफ जो डिस्कस नहीं होनी चाहिए वो पूरी दुनिया के सामने नेशनल टेलीविज़न पे आ रही है। इस चीज़ को बिग बॉस के हाउस में जो आई मीन किस तरह से चीज़ें चल रही है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी कोई पैर से मार रहा है, कुछ भी हो रहा है, इन सब चीज़ को आप किस तरह से देखते? नहीं, ये सब चीज़ें गलत है, क्योंकि पहली बात है ना कि पर्सनल लाइफ कभी भी रिवील नहीं की जाती है वहाँ पे। बिग बॉस में वो रूल ही है बिग बॉस का, पहला। दूसरी बात, पर्सनलाइज कमेंट नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें रूल होती हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2015 में मैं जो गया था, मुझे बहुत वो जितने भी लोग कंटेस्टेंट थे मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि सभी लोग बहुत डिसेंट थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, और कहीं से भी कुछ मुझे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइमर था, बट बाकी लोग बहुत प्रोफेशनल थे, बट कहीं से मुझे अनकम्फर्ट फील नहीं हुआ। यहाँ पे इस बिग बॉस में सही मैं बताऊँ कि ये लोगों को सोचना होगा। एक और चीज़ों मैं बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस में, क्योंकि आप पूरी जनता को देखना होगा कि बिग बॉस 17 में एक कपल था, बिग बॉस 15 में भी एक कपल था, लेकिन बिग बॉस 15 में आप लोग मुझे विलन बना के बाहर निकले, बट मेरा कैरेक्टर उतना बुरा नहीं है जो कि अभी बिग बॉस 17 में चल रहा है। तो ऑफकोर्स आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि किसी वाइफ के साथ ऑन कैमरा रहना कितना मुश्किल है, तो आप समझ सकते हो। बट आप जनता को पता चल जाएगा, और मैं चाहूँगा कि बिग बॉस मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। इन फ्यूचर ज़रूर मैं बिग बॉस में जाना चाहूँगा, ऑफ कोर्स मैं राखी के साथ जाना चाहूँगा, कि एटलीस्ट मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दें और लोगों को पता चले कि नहीं, मैं जो मुझे लाइक दिखाया गया है वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, मुझे लगता है ये पहला ऐसा सीज़न होगा जहाँ पे राखी सावंत पूरे सीज़न में नहीं दिखी हैं। मतलब वो स्पाइडर गर्ल भी पहुँच गई थी, बहुत कुछ किया था, और राखी हमेशा या तो गेस्ट बन के जाएंगी या तो कुछ बन के जाएंगी, हंसाने के लिए, रुलाने के लिए। मराठी बिग बॉस तक चली गई थी। ये पहला सीज़न है जहाँ हम राखी को मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इसीलिए इंटरटेनमेंट की कमी हो रही है, क्योंकि राखी मीन्स इंटरटेनमेंट। और आज हम लोग बिग बॉस में कहीं ना कहीं सारी जनता पूछ रही है कि राखी कहाँ है, क्योंकि कहीं ना कहीं राखी की जो कमी है वो सिर्फ राखी ही पूरा कर सकती है। तो वो नहीं है, वो मिसिंग है। इसलिए बहुत सारे लोग जो क्लेम कर रहे थे इनिशियली में कि नहीं, बिग बॉस 17 बड़ा ठंडा जा रहा है, टीआरपी गिर रही है, ये कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि अगर राखी रहती तो ये चीज़ें सडन स्पाइक पे आती। हाँ। इससे रिलेटेड मेरे पास एक और सवाल है कि बहुत सारा बज़ क्रिएट हुआ था कि राखी, रितेश जा रहे हैं और साथ में आदिल भी जा रहे हैं, बट उस पर कभी कोई क्लैरिटी आई नहीं, कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सुनने में बहुत सारी चीज़ें आई, रिएक्शंस आए, बट अभी फिनाले भी हो रहा है, अब तो जाने के कोई चांस ही नहीं है, सबको पता है। क्या था एग्जैक्टली, मुझे बताइए। ये तो आप, ये जनता को सोचना चाहिए कि ये कौन फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहा है। जो फेक न्यूज़ क्रिएट किया जा रहा है, तो जब एक बंदे की आदत है कि हमेशा अपने को सुर्खियों में रखने के लिए दूसरे का नाम यूज़ करे, ये फेक न्यूज़ क्रिएट किया गया था। ऐसा कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। डिस्कशन कुछ चल रही थी, उसमें मुझे नहीं पता है राखी को अप्रोच किस लेवल पर किया गया था। मेरे से ईमेल डिस्कशन था, कुछ बातें चल रही थी मेरे से कि आप आना चाहोगे, उसके लिए कुछ टर्म कंडीशन थी जो कि फुलफ़िल करनी थी दोनों ओर से। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरे का मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो लोग हवा में बातें करते हैं, उनके पास मुझे लगता है ना वो ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो चीज़ें हैं उनके पास कि हाँ मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। बिग बॉस में जाने के लिए पहले तो खुद को बिग बॉस के काबिल भी तो बना लो। मैं तो यही कहूँगा, अगर सब कोई ऐसे ही करके बिग बॉस में जाए तो आपका प्रीवियस हिस्ट्री भी तो आपका बहुत कुछ महान है। आप बिग बॉस नहीं, आप तो बिग ब्रदर में जाने के काबिल हो। चलिए रितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी होप कि राखी बहुत जल्द इंडिया आए
इंडिया इन द सेंस इंडिया तो आ ही रही है, बट मुंबई में आए, जो हम उनका पैप्स से बातें जो मिस कर रहे हैं वो हम जल्दी मिलें और ढेर सारी बातें करें, है ना? जी बिल्कुल, राखी बहुत जल्द ही आएगी, क्योंकि हमारे बहुत से सेवरल मूवी की प्रमोशंस हैं, सेवरल शूट हैं, वो सब राखी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मेरे भी सॉन्ग्स में राखी एक रोल कर रही है। तो ऑफ कोर्स लाइक राखी आएगी, ऐसा नहीं है कि राखी अवे इसलिए है क्योंकि एक टाइम है कि राखी को कंफ्यूज कर दिया गया है, जो लोग उसके आसपास हैं वही उसको धोखा दे रहे हैं। तो राखी ने एक ब्रेक लिया है, वो भी मेरे कहने पे उसने ब्रेक लिया है। मैंने उसको बोला कि नहीं, कभी कभी आपको ब्रेक लेके पहले अपने को खुद एनालाइज करके लोगों को समझना पड़ेगा, तब आप आके रीगेन करो। और 100 बात की एक बात मैं कहूँगा कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है ना, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो डर गया, वो दुगनी चुस्ती से अटैक करने के लिए हटता है। तो ये बात ध्यान रखना। वह बहुत ही कम लफ्ज़ों में आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुना दिया, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू।